चाचा चौधरी और एक्ट्रेस नील। एक दिन रास्ते में आया, वह पुरुष जो बाहर जा रहा है, उसके शरीर की मांसपेशियां कितनी सुदृढ़ है। वह कौन है? वह साबू है, विश्व का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैडम नील, वह यहाँ नहीं आएगा। साबू के बारे में मशहूर है कि जब वह किसी महिला को मुसीबत में देखता है तो उसकी मदद को दौड़ता है। ऐसा दृश्य करना मेरे लिए आसान है। फिल्मों के विलेन शांचा को बुलाओ। एक्टर शांचा आता है। यह रखो 20,000 रुपए। कल सवेरे अपने जूनियर एक्टरों को लेकर माल रोड पर पहुंच जाना। तुमको मेरा अपहरण करने की एक्टिंग करनी है। काम हो जाएगा मैडम। दूसरे दिन चाचा जी, आज आप सवेरे उठ गए। साबू, जो जागत है वह पावत है और जो सोवत है वह खोवत है। आज मंद मंद हवा चल रही है, मैं तुम्हारे साथ जॉगिंग करने जाऊंगा। उधर शांचा गहरी नींद सोता रहता है। एक्ट्रेस नील। माता, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो वो औरत हीरोइन नील है। शाबिर, तुमने ठीक पहचाना। क्यों ना हम उसका अपहरण कर लें। उसके बदले में प्रोड्यूसरों से, जिनकी फिल्में निर्माणाधीन हैं, काफी रकम मिलेगी। ठीक है, चलो। और वह दोनों एक्ट्रेस नील का अपहरण करने लगते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी खोपड़ी उड़े नहीं तो चुपचाप उस कार में बैठ जाओ। बचाओ! साबू, बचाओ! साबू, किसी महिला की पुकार। लंबू, बीच में ना आना, नहीं तो। चल हट चूहे। उसने मेरे साथी को मारा, मैं उसे कार से कुचल दूंगा। वह कार साबू से टकरा देता है। हाय, मेरी कार। एक्ट्रेस नील। थैंक्स, तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल मोह लिया। साबू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर वह हमारी गोलियों से बच गया तब। ओहो, वे फिर आ गए। साबू उनको किक जड़ देता है। अब जब तुम जमीन छुओगे तो चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगे। मेरे हीरो, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेहतर है कि तुम हीरो के बजाय विलन से शादी करो। उसमें पिटने का तजुर्बा होता है। चाचा चौधरी और दस्ताने। एक दिन एक जगह पर। बेटी प्रीति, दूध पी लो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तभी फोन की घंटी बजी। शांति देवी, मैं डाकू धमाका सिंह बोल रहा हूँ। अगर तुमने 25 लाख रुपया नहीं पहुँचाया तो तुम्हारी बेटी का अपहरण कर लिया जाएगा। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, धमाका सिंह ने धमकी दी है कि वह मेरी बेटी का अपहरण कर लेगा। फिक्र ना करो, नन्ही प्रीति को स्कूल तक मैं पहुंचाऊंगा। और चाचा चौधरी प्रीति को लेकर चल पड़े। चलो प्रीति। उधर धमाका सिंह। पैसा नहीं आया, सबक सिखाना होगा। अबे बच गए। रास्ते में हैंड्स अप। नाले पंगा। चाचा चौधरी, जरा ग्लव्स पहन लूं। पहले तुम मरोगे चौधरी, फिर मैं लड़की को ले जाऊंगा। तभी ग्लव्स में से घूंसे निकलकर धमाका सिंह के ऊपर लपकते हैं। आओ! मैंने ग्लव्स इसीलिए पहने थे क्योंकि इनमें स्प्रिंग है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। दूसरे दिन। घसीटे, जब तक चाचा चौधरी है लड़की नहीं उड़ाई जा सकती। मैं उसे व्यस्त करता हूँ। चाचा जी, आपके लिए आम लाया हूँ। यह फल मेरी कमजोरी है। बहुत स्वादिष्ट है, खाते जाइए।
उधर धमाका सिंह, लड़की चौधरी आम खाने में मशगूल है, आज तुझे कौन बचाएगा? पीछे देखो। साबू, क्यों असहाय बच्चों को धमकाते हो? आए। साबू की किक चल जाती है, बचाओ। अस्पताल में, हाय। अगले 6 महीने तक वह किसी बच्चे को छुएगा नहीं। साबू, चाचा चौधरी और अपनी अपनी किस्मत। एक दिन चाचा चौधरी के घर के बाहर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, ये दुनिया क्या है? अरे साबू, तू भी अजीब सवाल पूछता है। दुनिया एक गोरख धंधा है, जिसने इसे जितना जानने की कोशिश की इसमें उतना उलझ गया। तू इन दार्शनिक उलझनों में मत फंस, खा पी और मस्त रह। तभी वहां ढेरों लोग आते हैं। चाचा जी, हमें ठग लिया, धोखा। अरे अरे भाई, क्या हुआ? फुटपाथ पर एक ठग ज्योतिषी बना बैठा है। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा तू लखपति बनने वाला है, जा लॉटरी के टिकट खरीद ले। मैंने 500 टिकट खरीदे, लेकिन इनाम फिर भी नहीं निकला। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा, लेकिन मैं मुकदमा हार गया। उसने मुझे कहा था कि तेरी 4 शादियां होंगी। और खुशी खुशी जब यह भविष्यवाणी मैंने अपनी बीवी को सुनाई तो उसने मुझे तलाक दे दिया और अब मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। उस ज्योतिषी का नाम क्या है? पाखंडी दास। नाम सुनकर चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। उसको तो मैं जानता हूं, उसने कभी ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ी। वह मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को ठगता है। चाचा चौधरी चल देते हैं। मैं उसे अभी देखता हूं। ज्योतिषी पाखंडी दास, आओ आओ, 5 रुपए रखो और अपनी किस्मत के हाल जान लो। अच्छा, यह लो। चाचा चौधरी हाथ दिखाने लगते हैं। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। कुछ ही देर में भारी मुसीबत आने वाली है। इमारत के ऊपर एक मजदूर से पेटी छूट जाती है। ओहो, पेटी! ऊपर से नीचे की ओर आती पेटी सीधा पाखंडी दास के सिर पर गिरती है। हाय, मैं मर गया। ये भविष्यवाणी तुमने मेरे लिए की थी या अपने लिए? अब दबे रहो यहीं, तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां झूठ निकली। बचाओ, मैं गलती मानता हूँ। और फिर मैं सबके पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दो। चाचा चौधरी और भगोड़ा। एक दिन एक जेल में वह मुजरिम चक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर है, उस पर कड़ी निगरानी रखो। यस सर। दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे 12 घंटों से ज्यादा बंद रख सके। फिल्म में डायलॉग मत मारो, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, कल सवेरे अदालत में पेश होना है। रात होती है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहता है। अगले दिन सुबह, चक उठो, कोर्ट जाने के लिए गाड़ी आ गई है। जब जवाब नहीं आता तो हैं खाली कोर्ट। क्या चक रोशनदान के रास्ते से भाग गया? अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो पुलिस की बदनामी होगी। चाचा चौधरी, इंस्पेक्टर मारान, आज तुम अपने ऑफिस से बाहर कैसे? चाचा चौधरी, मैं तुमसे मिलने जा रहा था। यह स्मैक स्मगलर चक हमारी हिरासत से भाग निकला है। वह सारे विश्व के लिए खतरा है।
वह बाहर निकलकर नौजवानों को बुरी लत में डालेगा। उसे पकड़ना जरूरी है। हवालात के पीछे की दीवार उसके पैरों के निशान बताते हैं कि वह समुद्र की तरफ गया है। उधर चक, आओ चक, मुझे पता था कि तुम्हें उनकी मेहमान नवाजी ज्यादा नहीं भाएगी। अब हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हैं और भारतीय पुलिस के न्याय प्रभुत्व की सीमा से बाहर। इधर चाचा चौधरी और साबू, आओ साबू, हमें मुजरिम को जल्दी वापस लाना है। वह दोनों उड़ चलते हैं। चाचा जी, हमें सारा समुद्र छानना होगा। एक जगह पर चक, हमारे पीछे कोई आ रहा है। मैं उस हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दूंगा। चक को पकड़ना आसान नहीं। चाचा जी, रॉकेटों से हमला हुआ है। दिवाली का बचा हुआ एक रॉकेट मेरे पास भी है। चाचा चौधरी रॉकेट में आग लगाकर उसे छोड़ते हैं। वह रॉकेट हवा में उड़कर सीधा चक के मुंह पे आ टकराता है। ओहो, यही मौका है। साबू, कूदो। जहाज के डेक पर। यहां तक आ गए हो, लेकिन बचकर वापस नहीं जा सकते। ओह, गोलियों की बौछार। साबू की किक चल जाती है। एकड़े, जाओ। साबू चक को धर लेता है। बोलो, समुद्र में गोते खाने हैं या पुलिस हिरासत? पुलिस हिरासत। चाचा चौधरी, जहाज भारत के किनारे की तरफ मुड़ गया है। लगता है साबू ने चक पर काबू पा लिया। और फिर इंस्पेक्टर, अपना मुजरिम संभालो। चाचा चौधरी और दारान का गैंग। एक दिन एक बैंक के सामने। इसे ट्रक में रखो, जल्दी, हमें दूर जाना है। बारोस, ट्रक स्टार्ट करो। और वह ट्रक वहां से चल देता है। हमारा ये मिशन कामयाब रहा। बूढ़ी भिकारन है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे कर्मचारी मरे पड़े हैं। इधर ट्रक में। शेरा, हमें किसी ने देखा तो नहीं? दारान, एक बुढ़िया भिकारन वहां थी। बेवकूफ, तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम जुर्म का कोई गवाह पीछे नहीं छोड़ते? बारूस, ट्रक वापस मोड़ो। उस बुढ़िया का मरना जरूरी है। बारूस ट्रक को वापस मोड़ता है। उसे ट्रक के नीचे कुचल दो। इधर वह बूढ़ी भिकारन, गरीब की कुछ मदद करो बाबा। वह रही वह बुढ़िया। और वह ट्रक को बूढ़ी भिकारन की ओर दौड़ा देता है। ओह, ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया। वे वही डाकू हैं, मुझे मारना चाहते हैं। भागना चाहिए। बूढ़ी भिकारन वहां से भाग खड़ी होती है और ट्रक उसके पीछे पीछे। ओह, मैं गिरी। साबू, माँ, तुम्हें चोट तो नहीं आई? बेटा, वे मुझे मारना चाहते हैं। माँ को कौन मारेगा? साबू, सामने देखो। मोटे भैंसे, एक तरफ हट जाओ। बुढ़िया को अकेला छोड़ दो। नहीं। सबको गोलियों से भून दो। गोलियां चल पड़ती हैं। ओह, बेटा, तुम जाओ। मेरे लिए क्यों तुम अपनी जान देते हो? मच्छरों, तुमने एक बूढ़ी माँ पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू ट्रक की ओर बढ़ता है। वह आगे बढ़ रहा है। उसे रोको और मार डालो। साबू अपने ताकतवर हाथों से ट्रक को पकड़ता है और एक झटके में उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। हुब्बा! साबू ट्रक को दूर फेंक देता है। जाओ। और ट्रक में एक विस्फोट के साथ आग लग जाती है।
माँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद बेटा। चाचा चौधरी और दादाजी का उपहार। एक दिन एक जगह पर, बेटा तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। अब मेरी इच्छा है कि बाकी उम्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए बिताऊं, इसलिए अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह वृद्ध आदमी एक ढोलक देता है। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए तुम्हें ये ढोल देता हूं। इसे बजाओ, नाचो गाओ और खुश रहो। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चल देता है। उसके जाने के बाद, तुम तो कहते थे कि कर सेवा खा मेवा, दादाजी जाने से पहले हमें अपनी धन दौलत दे जाएंगे। लो ये पुराना ढोल गले में डालो और बजाओ दिन रात। वह दोनों रोने बैठ जाते हैं। हाय रे, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, धोखा। चाचा चौधरी और साबू, हाय लुट गए, धोखा हो गया। साबू जरा मैं देख कर आऊं अंदर कौन रो रहा है। घर के अंदर, क्यों भाई क्या बात है? दादाजी की हमने वर्षों तक जी जान से सेवा की। हमें उम्मीद थी कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वह हमें कुछ संपत्ति या नकद नारायण दे जाएंगे, लेकिन वह हमें देकर गए यह पुराना और बेसुरा ढोल। हम सैकड़ों रुपयों के कर्जे से दब गए हैं। ढोल का हम क्या करेंगे? देखो, बुजुर्ग लोग जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आ जाता है। नहीं, मैं इस ढोल को नहीं रखूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। वह वहीं रखी कुल्हाड़ी उठाकर ढोल के ऊपर तानता है और एक ही वार में उसके टुकड़े कर देता है। हैं? ये क्या? ढोल टूटते ही उसके अंदर से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलती हैं। ढोल के अंदर नोटों की गड्डियां, और वे भी 100-100 के। चाचा चौधरी, शुक्र मनाओ कि तुमने ढोल को तोड़ा ही, आग में जलाया नहीं। चाचा चौधरी और साबू आगे बढ़ जाते हैं। चल भाई साबू, आगे बढ़ें। जी चाचा जी। चाचा चौधरी और हीरोइन का अपहरण। एक दिन थिएटर में, रोबा तुम फिल्म एक्ट्रेस वीरा की हर फिल्म देखते हो? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसको स्क्रीन पर देखने से मेरे दिल को राहत मिलती है। मैं रोटी खाए बगैर रह सकता हूँ, मगर हीरोइन वीरा को देखे बगैर नहीं। उसके लाखों प्रशंसकों का यही हाल है। हर कोई उससे शादी करने का इच्छुक है। तुम भी लाइन में लग जाओ। शिकार शेर के हाथ आता है, ना कि गीदड़ों के। वाह वाह, क्या नाच है। वीरा इस कला में माहिर है। शो खत्म होता है। काश मैं अपनी हीरोइन को एक बार रूबरू देख सकता। रोबा, इतना दीवानापन अच्छा नहीं, तुम पागल हो जाओगे। दूसरे दिन दैनिक समाचार, एक्ट्रेस वीरा शहर में। यही मौका है। तुझला, देखना, आज के बाद से वह हमेशा मेरे पास रहेगी। एक्ट्रेस वीरा। सामने किसी ट्रक ने रास्ता रोक रखा है। कोई सिरफिरा होगा। हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। रास्ते से हट जाओ, वरना गोलियों से भून देंगे। लेकिन रोबा पहले वार कर देता है। ओह, मेरे दिल की मलिका, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना। बचाओ। कुछ देर के लिए तुम्हें ट्रक में बंद रहना पड़ेगा। और ट्रक वहां से चल देता है। तुझला, ट्रक सीधा अड्डे की तरफ ले चलो। पुलिस ने रास्ते में अटकल नहीं डाली। डालती कैसे, सारा काम मिनटों में हो गया।
अड्डे पर पहुंचकर। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, मुझे जाने दो। मिस वीरा, मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे शादी करूंगा। चाचा चौधरी, अभी खबर मिली है कि प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस मिस वीरा का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस को बदनाम आदमी रोबा पर शक है, क्योंकि वह हीरोइन से शादी की चर्चा आम करता था। यह बुरा हुआ। बेडरूम में कहाँ जा रहे हो? बिन्नी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद। हरिओम। पाखंडी। चाचा चौधरी साबू को साथ लेकर चल पड़ते हैं। साबू, आओ चलें। हरिओम। चाचा जी, आपने अपना हुलिया क्यों बदला? तुम्हें पता चल जाएगा। रास्ते में। पंडित जी। पंडित चौधरी कहो। वही सही, एक शादी करानी है। चलो, लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकेगा। अड्डे पर पहुंचकर अंदर घुसते ही दरवाजा क्यों बंद हो गया? ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना कोई बाहर जा सके। पंडित, तुम मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे? बेवकूफ, अभी लगन का शुभ मुहूर्त नहीं आया है। इमारत के बाहर साबू। दीवारें मजबूत पत्थर की बनी है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। साबू हवा में छलांग लगाता है। हुब्बा। और दीवार को तोड़ता हुआ अंदर आता है। आहा, शुभ मुहूर्त आ गया। रोबा साबू पर फायर कर देता है। तुम अंदर आ तो गए, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। ओहो। साबू की किक। वह गया तुम्हारा हथियार। मैं गला घोट कर तुम्हें मार सकता हूँ। साबू का जबरदस्त घूसा। पहले इसका स्वाद चखो। ओह, मेरा सिर चकरा गया। अब कोई खतरा नहीं। बेहतर होगा कि तुम एक उपयुक्त नौजवान देखकर अपना घर बसा लो। मुझे एक असली हीरो मिल गया है, मेरा उससे शादी करने का इरादा है। वह कौन खुशनसीब है? साबू। यह सुनते ही साबू वहां से भाग खड़ा होता है। बाप रे, भागो। हरिओम। चाचा चौधरी और हजामत। एक दिन एक जगह पर अब्दुल हेयर ड्रेसर। दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, शेव करा ली जाए। शेव करने का क्या रेट है? 1 रुपया। तशरीफ रखिए जनाब। दूसरे नाई 75 पैसे लेते हैं। जनाब, हम भेड़ नहीं मूंढते, शेव बनाते हैं। लोग पेरिस से यहाँ शेव बनवाने आते हैं। क्यों, क्या पेरिस में कोई नाई नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जो अब्दुल से शेव बनवा कर जाता है, उसका चेहरा बच्चे की तरह मुलायम होता है। शेव बनने के बाद, लो अब्दुल मियाँ, 1 रुपया। अब बताओ, मेरी शेव कितने दिन तक चलेगी? 1 हफ्ता से पहले अगर आपकी दाढ़ी बढ़ जाए तो अब्दुल फ्री में शेव बनाएगा। जनाब, अगर आपको शेव बढ़िया लगे तो दूसरों से कहना ना भूलिएगा। जरूर। अब्दुल वापस दुकान के अंदर जाता है। जब तक अगला ग्राहक नहीं आता, उस तरह तेज कर लूं। 2 मिनट बाद, अच्छी हजामत बनाई तुमने मेरी। बाहर जाते ही शेव बढ़ गई हैं? 2 मिनट में शेव इतनी बढ़ जाए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं जाता हूं और लोगों को तुम्हारा काम दिखाता हूं। यह सुनकर अब्दुल दोबारा शेव बनाना शुरू करता है। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए, मेरी बदनामी होगी। मैं आपकी दोबारा शेव बनाए देता हूं। शेव बनने के बाद, तुम सचमुच साफ सुथरी शेव बनाते हो, लेकिन मैं अभी तक अचंभे में हूं। इतनी जल्दी शेव कैसे बढ़ गई थी? रहस्य जानना चाहते हो? दुकान के बाहर, पहले मेरा जुड़वा भाई शेव बनवा कर गया था। हैं? थोड़ी दूरी पर एक बूट पॉलिश वाला। बूट पॉलिश साहब, जूता ऐसा चमक उठेगा कि चेहरा देखने के लिए आपको शीशा नहीं खरीदना पड़ेगा।
कितने दिन तक चलेगी पॉलिश? जूता टूट जाएगा मगर चमक मध्यम नहीं पड़ेगी। वह बूट पॉलिश करवा कर वापस अपने भाई के पास पहुंचता है। भाई जाओ पॉलिश करवा लो। बूट पॉलिश वाला, ऐसे जूते पॉलिश करते हो? 2 मिनट में सारी चमक गायब। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें चमक रही जूते नहीं दिखाई दे रहे? पैसे लौटाओ नहीं तो दोबारा जूते पॉलिश करो। करता हूँ। और वह बेचारा दोबारा बूट को पॉलिश करता है। शाबाश, अब तुमने जूतों में असली पॉलिश लगाई है। जुड़वा भाई होने का कितना फायदा है, हर काम आधे दामों में हो जाता है। अब मैं जल्दी से पैसा कमाने की सोच रहा हूं भाई। थोड़ी दूरी पर चाचा चौधरी गोदने की कला, शरीर पर स्थायी चित्र बनवाइए। रहीम भाई, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम ठंडा चौधरी साहब। एक जमाना था जब लोग शौक से अपने शरीर पर तरह तरह के चित्र गुदवाते थे, पर आजकल इसका फैशन ही नहीं रहा। केला खा लिया जाए। रहीम भाई, लगता है ग्राहक आ रहा है। वह ठग वहां आकर बैठ जाता है। मेरे हाथ पर सुंदर सा फूल बना दो। तुमने सचमुच खूबसूरत फूल बनाया है। ये कितने दिन तक रहेगा? उम्र भर जनाब। अगर ये 2 मिनट में ही मिट गया तो? मैं 1000 रुपया हर्जाने का दूंगा। चाचा चौधरी गवाह है। अबे बच गए। यह सुनकर वह ठग वहां से चल देता है। ठीक है, चलता हूं। और पैर के नीचे आए केले के छिलके पर फिसल जाता है। आओ! चाचा चौधरी उसकी ओर दौड़ते हैं। पैर में मोच आ गई है। केले का छिलका तुम्हारा ही फेंका हुआ था। पैर में रुमाल बांध दिया है, इससे दर्द कम होगा। कुछ दूरी पर, भाई जाओ, हाथ दिखाकर उस चित्र गोदने वाले से 1000 रुपया वसूल कर लो। लेकिन ठहरो, उस बुड्ढे को कहीं शक ना हो जाए। पैर पर ये रुमाल बांध लो। वह पैर पर रुमाल बांधकर वापस पहुंचता है। तुमने मेरे हाथ पर जो फूल गोदा था वह 2 मिनटों में ही मिट गया। वायदे के मुताबिक 1000 रुपया निकालो। असंभव, फूल का चित्र अस्थायी था। चाचा चौधरी, 1000 रुपया मैं दूंगा। सच? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि जो रुमाल मैंने तुम्हारी दाईं टांग पर बांधा था वह बाईं टांग पर कैसे आ गया? चाचा चौधरी। यह सुनते ही वह ठग गुस्से में चाचा चौधरी की ओर लपकता है। बुड्ढे, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अबे क्या करता है? और वह भी केले के छिलके पर फिसल जाता है। ओह! और सीधा गोदने वाली मशीन पर आ गिरता है। उई! हाय! तुम गोदने की मशीन पर गिरे, जिससे तुम्हारे माथे पर स्थायी बिंदी बन गई है। इससे तुम जुड़वा भाइयों में भेद करना आसान हो जाएगा। हैं? चाचा चौधरी और टेररिस्ट। एक दिन सड़क पर, वह तो विदेशी टेररिस्ट है जिसकी तस्वीर अखबार में छपी है। ए, रुको! वह टेररिस्ट पलट कर गोलियां चला देता है। आऊ! हाय! चाचा चौधरी, उस खूंखार टेररिस्ट ने अभी एक कांस्टेबल को मार डाला। उसे पकड़ना होगा। रॉकेट, चलो! चाचा चौधरी टेररिस्ट की दिशा में दौड़ जाते हैं। संभल कर, उसके पास स्टेन गन है। सबसे बड़ा हथियार आदमी का दिमाग होता है। टेररिस्ट, तुम प्यासे होगे, लो कोल्ड ड्रिंक पियो। तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। तभी, ओह, इधर टॉयलेट किधर है? वह रहा, जाओ। मेल टॉयलेट। वह टॉयलेट के अंदर घुसता है। बाहर चाचा चौधरी, वह गन समेत अंदर चला गया।
हाथ सुखाने वाली मशीन मदद कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक एलिमेंट खोलकर क्यों ना मैं एक पावरफुल फिट कर दूं? तुम यहां क्यों खड़े हो? आपकी खिदमत करने। हाथ धोकर टेररिस्ट हैंड ड्रायर की ओर बढ़ता है। गर्म हवा से हाथ सुखा लिए जाएं। ड्रायर ऑन करते ही मेरे हाथ जल गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी किक तुम्हें मार गिराएगी। तुम्हारी ये हिम्मत! साबू एक जोरदार घूसा टेररिस्ट के धड़ देता है। और फिर तुम गिरफ्तार किए जाते हो। हाय!